नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडुकेशन यूपीएससी में। और आज हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। यूपीपीसीएस और आरओएआरओ 2024 के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं पुरस्कारों से संबंधित, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गुलजार साहब, जगत गुरु भद्राचार्य, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो गुलजार साहब को किया गया है और जगत गुरु भद्राचार्य को। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या की बात करें तो ये हैं गुलजार साहब और ये हैं जगत गुरु भद्राचार्य। देखिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये वर्ष 2023 के लिए दिया गया है। हालांकि दिया वर्ष 2024 में गया है, लेकिन ये 2023 का सम्मान है। ठीक है, गुलजार साहब को जो उनका जो ओरिजिनल नाम है वो है संपूर्ण सिंह कालरा, इनको उपनाम है गुलजार, तो इनको गुलजार साहब कहते हैं। और जगत गुरु रामभद्राचार्य दूसरे ये हैं। ठीक है, तो ये दो व्यक्तियों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि बात करें 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और पहले जो विजेता हैं वो हैं शंकर कुरूप। ये इन्हें 1965 में सम्मानित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अब बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन देता है। तो ये भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और भारत का कोई भी नागरिक जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित जो 22 भाषाएं हैं और साथ ही अंग्रेजी में से किसी में भी यदि लिखता है तो इस पुरस्कार के योग्य माना जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और जिनमें कि अंग्रेजी शामिल नहीं है। तो ये हमारा राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का भी क्वेश्चन एक यहाँ से डिस्कस हो जाता है। अंग्रेजी को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। पुरस्कार में 21 लाख रुपए दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साथ ही एक बांग देवी की कांस्य प्रतिमा को भी दिया जाता है। तो ये इतनी बात हो गई ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित। और इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता भी है तो डायरेक्टली या तो नाम पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, तो संपूर्ण सिंह कालरा और जगत गुरु भद्राचार्य। या फिर पूछ सकता है कि पिछले वर्ष किसे दिया गया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया। चलिए तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो विक्की कौशल, आदित्य राय कपूर, या फिर शाहरुख खान, या शाहिद कपूर। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में शाहरुख खान को चुना गया है जवान मूवी के लिए। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में शाहरुख खान को चुना गया है जवान फिल्म के लिए। और अभिनेत्री की यदि बात करें तो रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी बनाम नार्वे के लिए इनको चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान रही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यदि क्रिटिक्स की बात करें तो विक्की कौशल, इन्होंने सैम बहादुर में एक्टिंग की है और काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में यदि देखें तो करीना कपूर, जाने जान के लिए। ठीक है, तो ये रहे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? पंकज कुमार चटर्जी, अर्जुन कुमार सिंह, या फिर विश्वास कुमार राव, या फिर अनुपम मित्तल। देखिए, रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 ये पंकज कुमार चटर्जी ने जीता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पंकज कुमार चटर्जी ने रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार जीन डैनियल बाल्टसेट के जो उपन्यास था ले दीवान डे स्टालिन, ये फ्रेंच उपन्यास है। इसका यदि इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश वर्जन की बात करें तो स्टालिन काउच के रूप में ये प्रकाशित हुआ और साथ ही इसका बंगाली अनुवाद के लिए ये दिया गया है। पंकज कुमार चटर्जी ने ले दीवान डे स्टालिन का जो है बंगाली में अनुवाद किया था और इसी के लिए इनको रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। और इसका यदि बंगाली में उपन्यास का जो शीर्षक है वो है स्टालिनर दीवान। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यह दूसरी बार है जब किसी बंगाली अनुवादक ने यह पुरस्कार जीता है। इससे पहले वर्ष 2022 में तिरंजन चक्रवर्ती ने भी ये पुरस्कार जीत चुके हैं। ठीक है, वर्ष 2022 में
त्रिंजन चक्रवर्ती ने भी रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 2017 में हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की है, तो ये भारत में फ्रेंच इंस्टीट्यूट के द्वारा शुरुआत इसकी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इंदौर प्राधिकरण, अयोध्या प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए, जल योद्धा पुरस्कार 2024 से नोएडा प्राधिकरण को सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि इसकी व्याख्या की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए विश्व जल पुरस्कार में जल संरक्षण के लिए नोएडा प्राधिकरण को सम्मानित किया है और ये सम्मान सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोग में नोएडा की उपलब्धियों को देखते हुए दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पुरस्कार को प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? कनिष्का शर्मा ने, शशि थरूर ने या फिर बैसड़ा पिचाई ने या यतिन भास्कर दुग्गल ने। देखिए, 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024, इसमें जो पहला प्रथम पुरस्कार जो जीता है ये जीता है यतिन भास्कर दुग्गल, ये है हरियाणा के। और सेकंड पुरस्कार जीता है बैसड़ा पिचाई ने, ये है तमिलनाडु की। और तीसरा जो थर्ड पुरस्कार जीता है ये जीता है कनिष्का शर्मा ने और ये है राजस्थान की। ठीक है, तो ये तीनों को आप ध्यान रखेंगे। पहला पुरस्कार जीता है यतिन भास्कर दुग्गल साहब ने। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि तमिलनाडु की बैसड़ा पिचाई ने दूसरा पुरस्कार और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार 2024 के तहत कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? कामिया जानी, मैथिली ठाकुर, जया किशोरी या फिर कीर्तिका गोविंद सामी। तो कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ये चुना गया है मैथिली गायिका हैं ये मैथिली ठाकुर, इनको चुना गया है। देखिए, 8 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडप में राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार प्रदान किए गए थे और इनका जो उद्देश्य था कि देश की सृजनात्मक प्रतिभाओं का सम्मान करना। कुल 20 श्रेणियों में ये सम्मान दिया गया था। ग्रीन चैंपियन श्रेणी की यदि बात करें तो इसमें प्रवेश पांडे को दिया गया था और कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर गायिका मैथिली ठाकुर को चुना गया है। सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार के रूप में जया किशोरी को चुना गया है। इनको भी आप जानते होंगे, गायिका मैथिली ठाकुर के आपने भजन गीत सुने होंगे और जया किशोरी इनको भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। साथ ही सर्वश्रेष्ठ कहानीकार जो हैं ये कीर्तिक गोविंद सामी को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ यात्रा निर्माता पुरस्कार ये दिया गया है कामिया जानी को। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार ये दिया गया है कैसेंड्रा स्पिटमैन और किली पॉल को। ठीक है, किली पॉल ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं और ये रील्स अक्सर बनाया करते हैं और ये भारतीय भाषाओं में रील्स, भारतीय गानों पर रील्स बनाते हैं, तो इनको भी आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? श्रीनिवास स्वामी, सुमन कुमारी, शीतल देवी, अमिताभ घोष। ये सभी क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट हैं कि आने वाली चाहे यूपी PCS हो या फिर समीक्षा अधिकारी का पेपर हो या यूपी SI का हो या फिर यूपी पुलिस का या फिर और संबंधित जितने भी एग्जाम अभी हाल फिलहाल में आने वाले हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 जो है ये श्रीनिवास स्वामी को दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। मार्च 2024 में श्रीनिवास स्वामी को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन यानी कि IAA ने IAA से गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय औद्योगिक नेता को दिया गया है, इसलिए अपने आप में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। IAA की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1938 में हुई थी और इसको अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ कहा जाता है। ठीक है, मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क USA में। श्रीनिवास स्वामी को मलेशिया के पेनांग में आयोजित 45वें IAA वर्ल्ड कांग्रेस में पेनांग के जो गवर्नर हैं तुन अहमद फुजी अब्दुल रज्जाक ने इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। वहीं यदि बात करें 44वीं IAA वर्ल्ड कांग्रेस की मेजबानी तो ये श्रीनिवास स्वामी की अध्यक्षता में ही भारत में आयोजित की गई थी, कोच्चि केरल में।
ठीक है। इसका जो आयोजन हुआ था कोच्चि केरल में आयोजन हुआ था। तो ये हम 44वीं और 45वीं दोनों ही इनको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? भारत, नेपाल, जापान या फिर रूस? तो खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है भारत को। देखिए, भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने के लिए इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया है। वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप की ओर से भारत को यह सम्मान दिया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे, वाशिंगटन डीसी ये रेड क्रॉस ये एक संस्था है और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, 96वें अकादमिक पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार 2024 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है? किलियन मर्फी, ब्रेंडन फ्रेजर, मिशेल योहो या एम्मा स्टोन ने? तो ऑस्कर पुरस्कार 2024 जिन्हें आमतौर पर यानी कि 96वें अकादमी पुरस्कार जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है ये जीता है सिलियन मर्फी या फिर इन्हें किलियन मर्फी भी कहा जाता है। ये तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो गए किलियन मर्फी, और एम्मा स्टोन जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिलियन मर्फी। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए 96वें ऑस्कर पुरस्कार बेस्ट पिक्चर की बात करें तो ओपनहाइमर को बेस्ट एक्टर का बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और यदि इसमें बात की जाए सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार जीते हैं तो वो भी ओपनहाइमर ने ही जीते हैं। कुल 7 पुरस्कार इसने जीते हैं अलग अलग श्रेणियों में, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कारों में 7 जो है अलग अलग कैटेगरियों में ओपनहाइमर जो मूवी है इसने पुरस्कार जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी हैं, इन्होंने ओपनहाइमर में ही एक्टिंग की है। बेस्ट अभिनेत्री की बात करें तो एम्मा स्टोन है, ये पुअर थिंग्स में इन्होंने एक्टिंग की है। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये मिला है क्रिस्टोफर नोलन को, ये ओपनहाइमर के डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है, 77वें वाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो अभी हमने देखा है एम्मा स्टोन ने ही जीता है, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड और वाफ्टा अवार्ड को आप एक तरह से ही यानी कि सेम टू सेम जो ऑब्जेक्ट या जो एक्टर्स हमने ऑस्कर अवार्ड में देखे हैं वही एक्टर इसमें भी शामिल हैं। इसकी व्याख्या के तौर पर अगर देखें तो देखिए ये संस्करण जो था ये 77वां था। यदि सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो ओपनहाइमर रही है, ऑस्कर अवार्ड में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर रही थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो एम्मा स्टोन रही हैं, ऑस्कर अवार्ड में भी एम्मा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ये सिलियन मर्फी रहे हैं जो कि ऑस्कर अवार्ड विजेता भी हैं, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड और वाफ्टा अवार्ड दोनों ही जो है सेम टू सेम मतलब लोगों को या एक्टर्स को मिले हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, किस युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रभा वर्मा को, अंकित अवस्थी को, सुशांत सिंह को या निशांत को? तो किस युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी निशांत सिंह को। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए युवा कवि आलोचक निशांत को वर्ष 2023 के लिए 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान देने की घोषणा की गई है। निशांत को उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठ आलोचना के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान यह पुरस्कार किसी युवा आलोचक को हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1995 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? उदय भाटिया दिल्ली के हैं, मानसी गुप्ता हरियाणा से, पुष्पा भारती उत्तर प्रदेश से या फिर दोनों ए और बी? तो डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 जो है ये उदय भाटिया और मानसी गुप्ता दोनों को ही मिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
उदय भाटिया ये दिल्ली के हैं, इन्होंने एक आविष्कार किया है विद्युत उपकरण का जो कि कम लागत में बिजली की खपत को कम करता है। और मानसी गुप्ता ये चर्चा में रही थी, ये एक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित इन्होंने कोरोना के टाइम पे काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी, इसलिए ये जो है चर्चा में है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पुरस्कार राजकुमारी डायना की स्मृति में प्रति 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात ये कि ये विश्व के असाधारण युवाओं को उनके सामाजिक कार्यों या मानवीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसलिए क्योंकि मानसी गुप्ता ये कोरोना के टाइम पे जो है काफ़ी चर्चा में रही थी, और उदय भाटिया ये इन्होंने जो है बिजली यानी कि बिजली की खपत या गांव देहात के एरिया में जहां बिजली की आपूर्ति नहीं है या फिर इमरजेंसी में बिजली की जो सुविधा है उससे संबंधित एक उपकरण का आविष्कार किया है, तो इसलिए इनको जो है सम्मानित किया गया है। इनके साथ 20 और लोगों को भी सम्मानित किया गया है, हालांकि उनको जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ग्रीष्मा कुठार, रितिका चोपड़ा, ए और बी दोनों, या फिर सुमन शर्मा को। देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये जो सम्मानित किए गए हैं ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा दोनों को ही सम्मानित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए वर्ष 2024 की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ये दिया गया है स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार को, और इंडियन एक्सप्रेस की स्वतंत्र पत्रकार हैं रितिका चोपड़ा, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अक्षिता मूर्ति, डॉक्टर बीना मोदी, या फिर सलमान कुरैशी, या रितु बाहरी। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है 2023 के लिए ये दिया गया है डॉक्टर बीना मोदी को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्तमान में डॉक्टर बीना मोदी जो हैं ये मोदी एंटरप्राइजेज के मोदी ग्रुप की चेयरपर्सन है। डॉक्टर बीना मोदी को कुछ और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे द एशिया वन वुमेन एम्पावरमेंट लीडरशिप प्रिंसिपल्स अवार्ड एशिया 2023 से इसको सम्मानित किया गया है, और साथ ही इन्हें आउटलुक बिजनेस स्पॉटलाइट विजनरी लीडर अवार्ड 2023 के लिए मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन इन बिजनेस पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ष 2023 के लिए विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। दीपिका कुमारी झारखंड से हैं, अदिति गोपीचंद महाराष्ट्र से हैं, शीतल देवी ये जम्मू कश्मीर से हैं, और ज्योति सुरेखा ये आंध्र प्रदेश से हैं। तो ये जो विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये मिला है अदिति गोपीचंद को, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए भारतीय युवा तीरंदाज अदिति गोपीचंद को विश्व तीरंदाजी द्वारा ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। अदिति ने पिछले साल वर्ष 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड अपने नाम किया था। यह रिकॉर्ड उन्होंने मैक्सिको की एंड्रिया बेसेरा को हराकर हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है किस देश को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में प्रतिष्ठित 9th गोवटेक प्राइज प्रदान किया गया है। भारत, अमेरिका, नेपाल, या फिर श्रीलंका। तो ये पुरस्कार प्रदान 9th गोवटेक प्राइज जो प्रदान किया गया है ये भारत को प्रदान किया गया है। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये दुबई में हुआ था, दुबई यानी कि यूएई। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए और देखते हैं। देखिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 इसका जो आयोजन है ये दुबई में हुआ था। भारत, तुर्की और कतर इनको सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया था। शिखर सम्मेलन का जो थीम था या विषय था ये था भविष्य की सरकारों को आकार देना। ठीक है, तो इसकी जो थीम भी हम याद रखेंगे। स्थापना इसकी हुई थी वर्ष 2013 में संयुक्त अरब अमीरात के जो
शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूब हैं, उनके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2013 में। क्यों दिया गया ये अवार्ड? तो ये सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा स्थापित यह वार्षिक पुरस्कार रचनात्मक और नई खोजों के लिए दुनिया भर की सरकारों और संगठनों और केंद्रों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? 5, 4, 3, 2 किया जाएगा, क्या कर दिया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2024 में जो है देश के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन कौन हैं ये 5 लोग? चलिए देखते हैं। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, ये इन्हें भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, इन्हें भी मरणोपरांत। देखिए, वैज्ञानिक MS स्वामी जो है ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। और कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्हें भी मरणोपरांत जो है सम्मानित किया गया है। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी, ये 7वें उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इस बार हम ध्यान रखेंगे कि कुल 5 लोगों को दिया गया है सम्मान, और जिनमें से 5 में से 4 जो हैं ये मैंने मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी अभी जीवित हैं और स्वस्थ हैं। देखिए, भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति हैं, उनके समय में इसकी स्थापना हुई। और सबसे पहले 1954 में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इन्हें सम्मानित किया गया था। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी कि सबसे पहला यदि बात करें तो चक्रवर्ती C राजगोपालचारी, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, इनको सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? BR कंबोज, रंजन गोगोई, DY चंद्रचूड़ या फिर नरेंद्र मोदी? तो असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रंजन गोगोई को। देखिए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई भारत के 46वें CJI और पूर्वोत्तर भारत से ये पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश भी हैं। और असम वैभव सम्मान 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह या 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या बाल विकास मंत्रालय? तो 75वें गणतंत्र दिवस परेड में संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी है उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसकी जो थीम थी ये थी भारत लोकतंत्र की जननी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं दूसरा स्थान था जीवंत गांवों को दर्शाने वाले गृह मंत्रालय की जो झांकी थी उसको दूसरा पुरस्कार मिला है। यानी कि ये तो बात हो गई मंत्रालयों की। और यदि बात करें राज्यों की, तो राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है वो मिला है उड़ीसा को। झांकी की जो थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये जो थीम थी इनकी। और दूसरा जो है पुरस्कार मिला है गुजरात को, धोरडो, गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक, ये इसकी थीम थी। तीसरा सम्मान मिला है तमिलनाडु की प्राचीन तमिलनाडु में कुद्दा बोलोई प्रणाली यानी कि लोकतंत्र की जननी, ये इसकी जो है थीम थी। तो ये आप तीनों ही ध्यान रखेंगे। यानी कि प्रथम पुरस्कार राज्यों में उड़ीसा को, दूसरा गुजरात और तीसरा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा या फिर संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, चांगी हवाई अड्डे को जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में जो खिताब मिला है ये पड़ता है सिंगापुर में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यह 12वीं बार है जब चांगी हवाई अड्डे यानी सिंगापुर को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार या सम्मान से सम्मानित किया गया है। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में पड़ता है, राजधानी है सिंगापुर सिटी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली सुन लुंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे? 128, 122, 106 या फिर 132? तो वर्ष 2024 में कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें से 5 जो हैं वो पद्म विभूषण हैं, 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा और 110 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। तो ये संख्या आप लोग याद रखेंगे। हम इसमें देखते हैं 5 कौन लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो ये हैं बैजंती माला बाली, ये है बैजंती माला, ये 87 साल की बैजंती माला। 50 से 60 के दशक की जो है ये बेहतरीन एक्ट्रेस थी बैजंती माला। इन्होंने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म से अपना कैरियर की शुरुआत की थी। वहीं एम वेंकैया नायडू, ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। वहीं बिंदेश्वर पाठक, ये बिंदेश्वर पाठक हैं, इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। और ये हैं कोनेडिला चिरंजीवी, ये साउथ के एक्टर हैं, इन्हें आप जानते ही होंगे, काफ़ी सारी मूवियों में आपने इनको देखा है। वहीं ये हैं पद्मा सुब्रमण्यम, इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भरतनाट्यम नर्तक हैं, ये एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्ट और लेखिका भी हैं। ठीक है, बाकी जानकारी इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, ये PDF हम लोग शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? नीमा सरीखानी, पेरुमल मुरुगन, अमीश पटेल या निरंजन शाश्वत सिंह ने? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो पीपल चॉइस अवार्ड का जो खिताब है, ये बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर ने जीता है। और इसको जो खींचा है वो इन्होंने जो क्लिक किया था ये था नीमा सरीखानी ने। ठीक है, तो इनको ये जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो है वो तस्वीर है जिसे ये सम्मान मिला है और ये वो हैं जिन्होंने ये पिक्चर ली है, नीमा सरीखानी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, रॉकी रानी की प्रेम कहानी के लिए या फिर विक्की कौशल, सैम बहादुर के लिए? देखिए, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो जीता है रणबीर कपूर ने फिल्म एनिमल के लिए। चलिए देखिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये रणबीर कपूर ने जीता है एनिमल के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा ने 12th फेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए तो ये 12th फेल रही है और इसका जो आयोजन है ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जॉन फासे, बॉम्बे जयश्री, BR कंबोज या फिर पुष्पा भारती? देखिए, MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार है इससे BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। साथ ही हमारा एक अंतिम क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। प्रोफेसर BR कंबोज ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अवार्ड कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए ये दिया गया था और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने ये सम्मान उन्हें प्रदान किया है। लास्ट हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो, रिलायंस, अडानी ग्रुप या फिर DRDO? तो ये सम्मान दिया गया है इसरो को। ऑप्शन ए इसका जो है सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और अभी जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो हैं S सोमनाथ। चलिए, इतनी जानकारी आपके लिए कैसी लगी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के हम जो है पार्ट 2 अभी जो है पुरस्कारों को लेकर आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।